हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। तो एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर नीट 2022 फिजिक्स रैंकर्स बैच। ठीक है, और ये बैच काफी महंगा है, आप अफोर्ड कर नहीं पाओगे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से। 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। सर इतना लेट? अरे मेरी जान, थोड़ा सा जल्दबाजी में इसलिए हुआ क्योंकि टाइम ही नहीं है मेरे पास। ऑलरेडी 2021 वालों का कॉल इतना ज्यादा आ रहा था, 2022 वालों को क्वेरीज थी कि भाई कैसे स्टार्ट करो, कब स्टार्ट करोगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस में बता रहा हूँ क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी वेरी बिजी विद अदर स्टफ। ठीक है, रियली सॉरी फॉर दैट। तो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम चैनल में मेरे टॉप कमेंट में मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन करिए। बट वाई शुड वी ज्वाइन योर बैच? हमें आपका बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये बता दीजिए सर। ठीक है, क्या आपने जो पढ़ाया है पिछले साल कुछ आया भी उससे? हाँ, कुछ आया भी सर उससे, आप जो बुला रहे हो हमको। ओके, तो ये तो बताना ही पड़ता है ना। आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहा है हर टीचर कि भाई मेरे से आया, जो पढ़ाया वहीं से आया, जो पढ़ाया वहीं से आया। देखो यार, मेरा आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी, मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, मैं बस अपना एक व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, एक नुआंस से। ठीक है, आई एम जस्ट एक अपना व्यू पॉइंट, अपना एक बिलीफ है जिसमें मतलब एक ऐसी चीज जिसमें मैं एग्री नहीं करता। वो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पेट खराब है, लेट से, ठीक है, भगवान ना करे, बट आपका लेट से पेट खराब है और आप एक स्पेशलिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गए जो पेट का स्पेशलिस्ट है। उसने दवाई लिख के दी, कुछ इलाज बताया और आपका पेट दर्द सही हो गया, आपका पेट खराब था वो सही हो गया। तो डॉक्टर क्या बोलेगा? देखा, मिरेकल, हिस्ट्री तोड़ में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्या मैंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया, आपका पेट का दर्द सही कर दिया। क्या वो ये बोलेगा कि आप कहोगे अरे आप तो डॉक्टर ही हो ना पेट के, तो ऑब्वियस सी बात है आप पेट दर्द सही कर ही दोगे। मतलब पॉइंट यही है कि अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं नीट फिजिक्स का टीचर हूं, तो मेरे पढ़ाए हुए जो मैंने आपको पढ़ाया उससे आना तो एक ऑब्वियस चीज है। ये कोई मिराकुलस चीज नहीं है, ये कोई अच्छा सरप्राइजिंग चीज नहीं है, ये तो एक एक्सपेक्टेड चीज थी। बस ये दर्शाता है कि मैं वर्दी हूं। ठीक है, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट, आपका अलग हो सकता है। यू कैन हेट ऑन दिस और यू कैन एग्री ऑन दिस। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ का टीचर हूं, मेरी ड्यूटी है कि जिसको जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आना ही आना है, वरना मैं तो कुछ और ही पढ़ा रहा हूं। फिर मैं फिजिक्स में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो हालांकि प्रूफ दे देते हैं। 41 क्वेश्चंस आए हैं 50 में से। ठीक है, 41 क्वेश्चंस आए हैं 50 में से। ठीक है, पूरे एक साल का अगर मैं देखूं जो एक साल पढ़ाया है। लेकिन ना, मैं आप तो मुझसे बाद में मिले ना, आप तो मुझसे 2-2.5 महीने पहले मिले। मैं सिर्फ आपके सामने सिर्फ 2.5 महीने का डेटा देख रहा हूं। मेरे पास बहुत टाइम नहीं मिला कि मैं सारे आपको क्वेश्चंस पे प्रिंट ये स्क्रीनशॉट निकाल पाऊं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, पिछले सिर्फ 2.5 महीने की बात करेंगे, पिछले 2.5 महीने की बात करेंगे। ठीक है, वो छोड़ दो, 2.5 महीने में क्वेश्चन देखते कितना कुछ आया। ठीक है, तो जूम इन कर लेते हैं, देख सकते हो। पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम ग्राफ उस पर आया था आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिक वायर। ठीक है, डी ऑप्शन। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। ये इसका देखो, इनका कोई मतलब नहीं बनता। ये मेरी ड्यूटी है, आपके मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस का आना मेरी ड्यूटी है मेरी जान। मैं कोई इसमें कुछ अलग चीज नहीं कि मुझे अलग से रिवॉर्ड मिलना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये बस इस जस्ट दैट कि हाँ जो पढ़ा है वो आया। एक मिनट, ऑप्शन देखें। हाफ 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 हाफ, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। आप थोड़ा ध्यान दो, चारों ऑप्शंस भी सेम है इस क्वेश्चन के तो। ठीक है, चारों ऑप्शंस भी सेम है इस क्वेश्चन के तो। ये उनके लिए है। पॉइंट यहाँ पे ना टीचर की नहीं होती, पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट की होती मेजर। आप ऑलवेज एक थंब रूल याद रखिए, स्टिक टू वन टीचर। आपको जिस टीचर समझ में आता है उस टीचर को पढ़िए। यहाँ कोई अच्छा बुरा टीचर नहीं होता। कलर्स की तरह, आपको ग्रीन कलर पसंद है, मुझे ग्रीन कलर पसंद है, आपको ब्लैक पसंद है, किसी को ब्लू पसंद है, दुनिया भर को रेड कलर पसंद है। इट्स अप टू यू, आपको जो पसंद है आप उसको फॉलो करिए, जो टीचर आपको अच्छा लगे उसको फॉलो करिए और उससे स्टिक रहिए। क्योंकि 2 से 3 महीने पढ़ने के बाद आपको वो टीचर की अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। 2 से 3 महीने बाद आपको वो टीचर की बातें समझ में आने लग जाती है। ये बहुत बार नोटिस किया गया है। जब मैं 3 महीने से किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, कोई नया स्टूडेंट मेरी बात को इतना अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा जितना 3 महीने पुराना मैं स्टूडेंट अच्छे से पकड़ पा रहा है। ये फैक्टर डेवलप हो जाता है। जब आप टीचर्स बहुत चेंज करते हो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली देखो, ऑब्वियसली बात है, एग्जैक्ट सेम डेटा मिलना तो बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन, थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सेम एज इट इज। क्योंकि फिजिक्स में वो नहीं चलता कि एग्जैक्टली सेम डेटा ही आ जाए, डेटा चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है जो समझाया गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहता है जो समझाया गया। जैसे ये वाले क्वेश्चन आया, इसमें क्या है भाई, हमारे क्वेश्चन में क्या था, V1 V2 V3 और वीनेट में से
V2 नहीं गिवन था, ये तीनों गिवन थे, तो एक रिलेशन से हमने V2 निकाल लिया। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में V1 V2 V3 गिवन है, इससे आप वीनेट निकाल लो। रिलेशन तो वही यूज हुआ ना, इसमें V1 V2 V3 गिवन है और वीनेट नहीं पता। रिलेशन तो वही यूज हुआ अगर तुम दिमाग लगा पाओ, फॉर्मूला तो वही यूज हुआ, कॉन्सेप्ट वही यूज हुआ, बट इस बार ये वाली ना देके ये वाली दे दी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में चीख चीख के बोला कि कुछ नहीं आता ये फॉर्मूला याद करो, कुछ नहीं आता ये फॉर्मूला याद करो। क्लियर है? अब देखिए बाकी ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया, सेम फॉर्मूला जो अप्लाई करना है एज इट इज। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो सामने डेरिवेशन करवाए थे, बहुत मतलब कहते हैं ना इस फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEAVD, मतलब आई स्टिल रिमेंबर में 5 बार कॉल आउट करता था, I इज इक्वल टू NEAVD, I इज इक्वल टू NEAVD, ये ना इतनी बार करवाए हैं, बट स्टिल लोग कहते हैं सर आपने तो वो कर दिया, कहते हैं आपने बताया फिजिक्स तो सर इजी आ जाएगा, क्वेश्चंस इजी आ जाएंगे, टफ हो गया, आपने तो मिसगाइड कर दिया। मेरी जान में आप टीचर को फॉलो करना नहीं चाहते हो, बस एक यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हो, दैट्स इट। उसके बाद पूरी इतनी मेहनत करी, वो किसी को फॉलो नहीं करना। सर आपने कहा इजी आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट वाज द मोस्ट प्रिडिक्टेड एंड कॉमन सेंस यही कहता है किसी का भी। 200 क्वेश्चंस आए हैं और सच्ची बताऊं पूरी फिजिक्स टफ नहीं आई थी, ये बेवकूफ बनाना बंद करो अपने आप को भी आप कि पूरी फिजिक्स टफ आ गई थी, जी नहीं दोस्त। ठीक है मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चन टफ थे, मैं मानता हूं, और मत ठीक है वो मत करने वाले भी नहीं थे, मत करिए 180 मत लाइए, अरे 120 तो ले आओ, एटलीस्ट 120 तो ले आओ 180 में से, आपके 25 मार्क्स आए हैं दोस्त, और फिर कह रहे हो कि मिसगाइड से आपके 25 नहीं दोस्त, इतना भी टफ नहीं आया था कि आपसे 25 मार्क्स, आप 25 मार्क्स लेके आ रहे हो, इतने कम मार्क्स नहीं आने चाहिए, आप 120 तो ले आओ, आप 100 मार्क्स तो ले आओ एटलीस्ट यार। सिर्फ इजी क्वेश्चन करके आ जाते, उसमें आपके बन जाते, बट वो भी नहीं बना, हमको ब्लेम करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर का, ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू के एक्स, E1 इज इक्वल टू के एक्स, E2 इज इक्वल टू के एक्स, यहां पे वही फॉर्मूला है, K को NF5 से डिनोट कर रखा है ना, L को X से डिनोट कर रखा है, दैट्स द सेम थिंग। क्लियर है? रेजिस्टेंस सेम डायग्राम, एग्जैक्टली सेम चीजें जो बातें करी गई हैं। ठीक है, करंट कैसे डिवाइड करता है, करंट डिवीजन का बेसिकली है कि करंट कैसे डिवाइड करता है। ठीक है, करंट डिवीजन का रूल, ये बात करते हैं। हाँ मैं मानता हूं ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सेंस लगाओ यार। आप जब वही एक क्वेश्चन का जब एक्सप्लेनेशन आप सुनोगे, यहां पे टाइम पीरियड है कि भाई SHM का टाइम पीरियड T है, तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होता है, कि मैंने तब एक्सप्लेन किया हाफ, तब मैंने काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली एनर्जी मैंने बताया कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होता है, उसका हाफ, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, टाइम पीरियड क्या होता है हाफ। क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी आ गया यार, अब इतना तो पता होना चाहिए, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसको उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड हाफ होगा फ्रीक्वेंसी डबल होगी, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है हाफ का, तो वैसे तुम मार सकते हो भाई 2 का फैक्टर था। तो देखिए अब प्रिज्म का क्वेश्चन आया था, ऐसे बहुत प्रिज्म का क्वेश्चन आया, इसमें क्या है, इस हमारे क्वेश्चन में क्या था भाई, इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर जा रही थी या इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर है, बात वही जो कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ना है, जो थ्योरी, जो आपको ज्योमेट्री लगा करना है, वो यहां भी ज्योमेट्री लगा के करना है, क्वेश्चन सेम था, इनफैक्ट आंसर भी सेम आया। तुम देखो मेरा इसमें हमसे म्यू पूछा था, म्यू भी देखो 1.732 √3 आया, म्यू √3 आया, देखो इस क्वेश्चन में भी म्यू √3 दे रखा है, और छोड़ दो नहीं आता सर, कुछ और दिमाग लगाते हैं आप। सिंपल है, ये देखो म्यू अगर इतना ही पता है साइन आई बाय साइन आर होता है, अगर आपको इतना ही पता है म्यू साइन आई बाय साइन आर होता है, अब खुद लगाओ यार, म्यू √3 कैसे आ सकता है जब साइन आई 60 डिग्री हो, तुम खुद सोचो, साइन 60 ही तो होता है √3/2, और कोई वैल्यू है जिसपे ये √3 वाला टर्म आता हो साइन की, अब खुद सोचिए, साइन आई में अगर ये साइन 60 नहीं होता, कोई और एंगल होता, देयर वाज नो वे कि √3 आता। आपको क्वेश्चन ही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन करवाया था इस पे, डेरिवेशन बेस मैं मानता हूं इस पे ये क्वेश्चन आप नहीं हो सकता था, इतने कम टाइम में डेरिवेशन वगैरह आप नहीं कर सकते थे, टाइम टेकिंग था। कॉमन सेंस था, कॉमन सेंस पता है विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, थिकनेस, जैसे केचप में बहुत थिकनेस है, पानी में कम है, केचप में बहुत गाढ़ा, पानी केचप तो नीचे गिरता ही नहीं है, गाढ़ा होता है, थिकनेस होती है। हवा की तो कोई ऑलमोस्ट जीरो थिकनेस, हवा की डेंसिटी है, बहुत कम डेंसिटी हवा की डेंसिटी बहुत कम है। तुम देखो हवा की डेंसिटी इतनी कम है, कितना इजिली हाथ पैर चलाना हवा के अंदर, पानी के अंदर
हाथ पैर चलाना कंपेरेटिवली मुश्किल होता है पानी के अंदर। पानी के अंदर गोली भी दूर तक नहीं जा पाती। क्यों? पानी की डेंसिटी ज्यादा है। पानी एयर के मुकाबले ज्यादा विस्कस होती है। पानी एयर के मुकाबले ज्यादा थिक है। अगर एयर से कंपेयर करें तो पानी ज्यादा थिक है, ज्यादा विस्कस है। तो ऑब्वियसली पानी में तुम्हें विस्कस वो ज्यादा फील होता है, तभी तुम हाथ पैर तुमसे चलते नहीं है इजिली पानी में। हवा में चल जाते, मस्त हवा में चल जाते। तो आप खुद समझ सकते हो भाई, डेंसिटी कम, हवा की डेंसिटी बहुत कम है, तो डेंसिटी कम करोगे तो विस्कस फोर्स कम ही तो होगा यार। विस्कस फोर्स कम ही तो होगा यार। ठीक है, डेंसिटी d/2 कर दी है, d/2 कर दी है। विस्कस फोर्स ऑप्शन में कहीं और एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो mg/2 हो रहा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो mg/2 हो रहा है, बाकी में तो एक में तो सेम ही रह रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप वो भी लॉजिक नहीं लगाते हो कि डेरिवेशन भी नहीं आता, सिंपल कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, पीवाईक्यू, बहुत लोग कहते हैं पीवाईक्यू से एक भी नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अच्छे से एप्लीकेशन पे नहीं पढ़ते हम, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं पढ़ते, फिर ब्लेम करते हैं टीचर पे कि ये कर दिया। फॉलो करना नहीं है, फुल्ली फॉलो करो मेरी जान, फुल्ली फॉलो करो, आप कभी नहीं रोगे। अब ये क्वेश्चन क्या था? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन है, एक करंट कैरिंग वायर है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। यहां वही क्वेश्चन को न्यूमेरिकल में दे दिया। फॉर्मूला वही लगा, एक्सप्लेनेशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, इस बार बस वैल्यू पुट करनी थी। A infinitely long wire conductor carries a current 5 ampere as shown. A very long wire carries a current I. क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेनर डायोड को चीख के बताया था, 3 पॉइंट याद कर लो। जेनर डायोड के वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है, रिवर्स बायस में होता है, हेवीली डोप्ड होता है। देखिए पोटेंशियल बैरियर के बारे में कुछ ऐसी मैंने पॉइंट ही नहीं बोला था, ठीक है, गलत हो गया। और एक बताया था पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन का, याद रख लेना, 0.7 वोल्ट, ठीक है, ये बताया था बस एक। ठीक है यार, थोड़ा सा अगर आप नोट्स फॉलो करोगे, ये क्लास में चीख के बताया बाइंडिंग एनर्जी क्लास में बताएगा। बाइंडिंग, हमारे क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी दे रखा था, मैंने बताया था अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूक्लियन से। तभी मैंने एग्जांपल भी लिया, वो देखो कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी देख रखा है, प्रोडक्ट साइड का दे रखा है, सी दे रखा है, मैंने एग्जांपल भी लिया। लेट से अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता तो आपको न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस 5 है तो 5c होता तब आंसर। समझाया है, ऐसे बहुत क्वेश्चन है। लॉजिक गेट में कितनी बार मैंने अच्छे से लॉजिक गेट से मैंने बताया, मेरी जान हमेशा 0-1 में खेलो, 0-1 में खेलो, ज्यादा ए बार बी बार मत करो, शॉर्टकट मत करो। लोग मुझे सिखाते थे कि सर ऐसा कर सकते हैं, मुझे जानता हूं मेरी जान, बट मैं आपको बता, आप नीड एस्पिरेंट, आप में मैथ्स नहीं है, आप इस एक्सप्रेशंस को और ज्यादा वेक्टर, आप सेट्स थ्योरी में आप प्रैक्टिस नहीं करते मैथ्स में। मैं बोला 0-1 में खेलो, ये क्वेश्चन 0-1 से सॉल्व होते हैं इजिली। तब अगर 0-1 से आदत होती तो इसमें यहां 0-5 दे रखा था, 0-5 दे रखा था, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होती। तुम्हारी अगर आदत होती 0-1 से खेलने की, तुम 0-5 से खेल लेते। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन है, लिमिट नहीं है। ठीक है, हालांकि दीज आर नॉट ऑल दोज 41 क्वेश्चन, टाइम लगता है भाई ढूंढने में। ठीक है, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेके आओ, फिर अटैच करो, फैन अकेडमी का लिंक खोलो, अटैच करो, इट टेक्स टाइम। मेरी कोई अपनी टीम तो है नहीं जो ये कर रही। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इतना टाइम नहीं है, तो मैं जितना हो सकता था पिछले 2.5 अभी और क्वेश्चंस हैं जिसके पास मुझे अभी वीडियोस ढूंढनी है, लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा, फिर मैं लेक्चर में बैच स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप देख लेना, अब बाकी देख लेना। आपको कोई दिक्कत तो और क्वेश्चंस चाहिए, आपको डाउट तो और क्वेश्चंस चाहिए कि भाई ये सब नहीं, मुझे तो सेटिस्फाइड नहीं हूं, आप मेल कर दो। ये मेरी मेल आईडी QualitySpeaksYT, मैं और आपको बता दूंगा। ये मेरे पिछले 2.5 महीने की मेहनत है, 1 साल की है ही नहीं। क्या पता 1 साल में 41 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाए आपको। इसमें मेल कर सकते हो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपको मन करे और प्रूफ चाहिए, और क्वेश्चन चाहिए, आप बता देना। ठीक है, आपको ढूंढ के मैं दे दूंगा। अब जल्दी से मैं राइस बैच के बारे में बता दूं। राइस बैच बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए, इसी में से मैंने अपना बैच बनाया है, दैट इज रैंकर्स बैच। ठीक है, क्योंकि मुझे टॉप रैंकर्स निकालने। रैंकर्स बैच दोनों के लिए है, वैसे कि ये जो राइस बैच है उसी का सब पार्ट मान के चलो। राइस बैच का एक पार्ट है रैंकर्स बैच, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। ये 2022 और ड्रॉपर्स दोनों के लिए है, 2022 और ड्रॉपर्स दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, टाइमिंग क्या होगी, न्यू 2022 और ड्रॉपर्स के लिए, दोनों के लिए। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। ठीक है, टाइमिंग इसकी क्या रहेगी, 6:30 PM टू 8 PM। ठीक है, टू 8 PM रहेगी टाइमिंग इसकी। आपको एक बुक की जरूरत पड़ेगी, MTG। इसमें क्या होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगा MTG से। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, प्लीज वहां से खरीद लीजिएगा। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चंस मार्क करवाने हैं। ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा, स्टिक टू वन टीचर, मुझे पूरा फॉलो करोगे, आपको निराश नहीं करूंगा। ठीक है,
तो ये आपको ये बैच, आपको आगे बैच में एनरोल होना है, प्लीज ये बुक खरीद लें, ठीक है। पीडीएफ भी आती है, देख सकते हैं, जो भी पीडीएफ थोड़ी पुरानी होगी, खरीद लो तो बहुत अच्छी चीज है, काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली टेक पहला। इस सब्सक्रिप्शन से आप सारे बैचेस अनलॉक कर सकते हो अनअकैडमी के, सारे बैचेस जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जो अभी आए हुए, सारे बैचेस अनलॉक हो जाएंगे और कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये उस टाइप का कोड है ना, ऑलराउंडर कोड टाइप है ये, कि हर बैच को अनलॉक कर देगा। दूसरा, अगर जो इस बैच से सब्सक्रिप्शन लेने वाला है अकेडमी का, उसको मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूं, स्पेशल पर्सनल अटेंशन दे रहा हूं फिजिक्स में, ठीक है, जो इस बैच से सब्सक्राइब करेगा। पहला तो सारे बैचेस अनलॉक, आप केमिस्ट्री बायो, सारे टीचर से केमिस्ट्री बायो, कोई पसंद नहीं आया तो किसी और से पढ़ सकते हो केमिस्ट्री बायो, मेरे से फिजिक्स नहीं पसंद आया, किसी और से फिजिक्स पढ़ सकते हो, तो पैसा बर्बाद नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत सारे टीचर से आप अच्छे से पढ़ सकते हो एक ही कोड से, प्लस 20% डिस्काउंट है। पहले स्पेशल अटेंशन की बात कर लेते हैं। स्पेशल अटेंशन कैसे देने वाला हूं, मैं वीकली जूम सेशंस लूंगा, पर्सनल वीकली जूम डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, कि एक हफ्ते में जो पढ़ा है उन सबके डाउट सॉल्विंग आपके करवाए जाएंगे हफ्ते में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे कोड के थ्रू, ये बैच पूरा फ्री है, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो मेरे कोड के थ्रू आ रहे हैं, जो मेरे कोड के थ्रू एंटर कर रहे हैं, उनको स्पेशल पर्सनल अटेंशन मिलेगी फिजिक्स में, पर्सनल अटेंशन फिजिक्स में मिलेगी। तो यू कैन डेफिनेटली कम, प्लस केमिस्ट्री बायो तो आपको मिलेगी, और सारे बैचेस का अनलॉक भी मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मिल रहा है 17 सितंबर तक, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी क्वेरी हो आप इस मेल में डाल सकते हैं, इस मेल में आप डाल सकते हैं qualityspeaksyt@gmail.com रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन क्वेरी, ठीक है। आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। तो भैया एक ही मोटो है, इस बार बहुत अच्छे रैंकर्स निकालने, ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स काफी अच्छा कर चुके हैं, ठीक है। 650 प्लस है, 650 प्लस काफी लोग हैं, ठीक है। डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, काफी खुशी होती है, मैं चाहता हूं आप भी डॉक्टर जरूर से जरूर बने, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस लेक्चर। इसके डिटेल्स वैसे मेरे एक सेशन में है, ऑलरेडी सेशन में है मेरे, प्लीज टेलीग्राम पे जाके देखिए, क्वेरीज हैं पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।